एक दिन ना बात ये रोक के कह रहे हूँ, मेरे आका और हजरत आयशा लेटे हुए थे, तो उस वक्त इतने मकान वगैरह थे नहीं, छप्पर ही थे, तो पूरा आसमान दिखता था। पुराने लोगों को देखो जिनके छप्पर, पूरे आसमान पे सितारे दिखते थे। हजरत आयशा ने सोचा मेरे अब्बा के बारे में कहेंगे। हजरत आयशा बोली, आका आपका कोई गुलाम ऐसा भी है जिसकी नेकियां इन आसमान के सितारों की बराबर हो? मेरे नबी फरमाने लगे, आयशा हाँ है का कौन है? का वो मेरा उमर है। उमर, क्या बात है, बेशक। अब्बा का नाम नहीं आया, अबू बकर सिद्दीक का। हजरत आयशा ने फिर पूछ लिया, आका क्या कोई आपके गुलामों में ऐसा भी है जिसकी नेकियां इन सितारों से भी ज्यादा हो? तो मेरे नबी बोले हाँ है। का कौन है? का वो भी मेरा उमर। अब बेटी कहने लगी फिर मेरे अब्बा। हजरत आयशा बोली मेरे अब्बा का क्या मकाम है? मेरे अब्बा का, अपने अब्बा की तारीफ सुनना चाह रही। अबू बकर सिद्दीक की बेटी थी ना। कहा मेरे अब्बा का हाल क्या है? मेरे नबी समझ के उठ के बैठ गए, कहने लगे आयशा मेरे उमर की पूरी जिंदगी की नेकियां एक पल्ले में, और मेरे अबू बकर की गार वाली जिसमें उनको सांप ने डसा था, उस रात की नेकी एक पल्ले में, फिर भी मेरे अबू बकर की नेकी भारी हो जाएंगी। वाह वाह, सुभान अल्लाह। वही आयशा से बोले, कहने लगे आयशा आज पूछ लो मुझसे जो पूछना, चाहे किसी से मशवरा ले लो। बोली अब आका मशवरा ले लूं? कहा मेरे नबी को सीधी दौड़ती हुई गई अबू बकर सिद्दीक के पास। कहा अब्बा जान आज नबी तो बड़े मूड में है, बड़े प्यार में, आज कह रहा मुझसे कुछ भी पूछ लो। कहा बेटी सवाल मैं बताऊंगा, आज तक नौबत नहीं आई ये पूछने की, मगर खुटकता है, मगर मुझे भी बता के जाइयो। अपनी बेटी से कह रहा मुझे भी बता के जाना। कहा क्या पूछना? कहा ये पूछना क्या का जब आप मेराज को गए, अल्लाह से आपने बातें की, कुर्बे खास में गए, तीसरा कोई था ही नहीं और किसी को पता भी नहीं क्या बातें हुई। वो राज़ो नियाज की जो बातें थी, उन तमाम बातों में से कोई एक बात बता दो। सुभान अल्लाह बोला ना। उन तमाम बातों में से कोई एक बात बता दो। हजरत आयशा ने आई, आका पूछ लूं? नबी बोले मुझे मालूम है तुम्हारे पीछे कौन बोल लिया, पूछो। नबी बोला कहा पूछो। आका जो आप मेराज को गए, पहले आसमान पे, दूसरे आसमान पे, तीसरे आसमान पे, चौथे, पांचवें, छठे, अल्लाह से बातें कुर्बे खास में पहुंचे, जो अल्लाह में और रसूलुल्लाह में राज़ो नियाज की बातें हुई वो किसी को पता नहीं, उनमें से कोई एक बात बता दो। नबी बोले अच्छा इतनी ऊंची बात है, तुम्हारे पीछे कोई और है, अब मुझे मालूम है वो कौन है। नबी बोले आयशा करीब आओ। हजरत आयशा करीबी। कहा सुनो, अल्लाह ने मुझसे कुछ बातों के बारे में जो कहा था उनमें से एक बात यह है। कहा क्या? कहा अल्लाह ने कह दिया है अगर कोई आपका उम्मती दो टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा, तवज्जो रखना, दोनों में नाराजगी थी मिला देगा, नफरतें दूर कर देगा, जो दो टूटे हुए जुदा दिलों को मिला देगा, अल्लाह ने मुझसे वादा कर लिया महबूब तू उसे बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में ले जाना। जन्नत के रास्ते पर है। बड़ी खुश हुई और पूछ के कह रही आका मैं अभी आ रही हूं। नबी बोले जाओ, मुझे पता कहां जा रही हो, जाओ। सीधी गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक तो टहल ही रहे थे, मेरी बेटी आ रही होगी, क्या लाई होगी, आ रही होगी। अब्बा जान पता चल गया। कहा बेटी बैठ बैठ। अबू बकर सिद्दीक ने बड़े प्यार से अपनी बेटी कहा अब बताओ मेरे आका की बात है। कहा अब्बा जान बड़ी खुश होने की बात है। क्या? कहा अब्बा जान खुशी की बात है, नबी ने
जुदा दिलों को एक कर देगा, नफरतों को मिटा करके मोहब्बतों का पैगाम देगा, टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा, मिला देगा। वो आका के साथ जन्नत में जाएगा, जन्नत के रास्ते पर होगा। इतना जब सुनो अब जो मैंने ये वाकया सुनाया, जुमला जो देना था तुम्हें ये देना था। ओ बेटा, ओ बच्चा, जो जुमला देना था वो क्या था वो नोट करके जाना। अबू बकर सिद्दीक रोने लगे ये बात सुनकर। क्या करने लगे बोलो यार? खुशी की बात है या रोने की? बताओ। खुशी की, मगर रोए क्यों? अबू बकर सिद्दीक जैसा इल्म तो लाओ। रोने लगे। बेटी कहने लगी अब्बा जान कोई तकलीफ हो गई, कोई परेशानी हो गई, कोई बात हो गई, मेरी बात बुरी लग गई? कहा नहीं बेटी, तुम नहीं समझ रही हो जो मैं समझ रहा हूं। कब बजान ये तो खुशी की बात है, खुशी की, रोना नहीं चाहिए, कुछ होना चाहिए। मेरे अबू बकर सिद्दीक ने जो फरमाया सुन, कहा बेटी तुमने एक तरफ का पहलू देखा, जरा पलट तो देखो, दूसरा पहलू देखो। कहा बेटी नबी के फरमान से ये पता चलता है अगर कोई तोड़ने वाला होगा तो वो जहन्नम के रास्ते पर है, अगर कोई जोड़ने वाला होगा तो वो जन्नत के रास्ते पर है। जो दिलों को जोड़ेगा वो जन्नत के रास्ते पर, जो दिलों को तोड़ेगा वो जहन्नम के रास्ते पर। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं आने वाला जमाना ऐसा होगा, आने वाला वक्त ऐसा होगा, जोड़ने वाले कम होंगे, तोड़ने वाले ज्यादा। जोड़ने वाले कम होंगे और तोड़ने वाले, खुदा के वास्ते इधर की उधर करके तोड़वाना मत। कुछ लोग बच्चियों का रिश्ता तोड़वा देते, भाई भाइयों की दोस्ती को तोड़वा देते, दोस्तों की मोहब्बत को तोड़वा देते, नफरतें फैला देते, इधर की उधर, इधर की उधर। और रिश्ता तो इतनी जल्दी टूटता है। एक तो वैसे ही लोग अगर रिश्ता करते हैं तो लड़की देख के थोड़ी करते हैं, निरे भिखारी हैं, नंगे नंगे, इंटरनेशनल भिखारी। 4 पहियों की मांग रहे आप, कुबड़े बुलेट मांग रहे हैं, कुबड़े। जहेज की बिना पर शादियां हो रही हैं, जबकि लड़की का दीन देखना चाहिए, लड़की का चालो चलन देखना चाहिए, लड़की का रंगो रूप देखना चाहिए कि सुन्नी है कि नहीं है, नमाज पढ़ती है नहीं पढ़ती, कुरान शरीफ की तिलावत करती है नहीं करती है। ये सारी चीजें खत्म हैं। सैयदा फातिमा का तरीका है कि बस 4 पहियों की मिल जाए, अम्मा को इतनी लंबी झुमकी मिल जाए, वो मुंह फैलिया का मुंह बंद। जरा सोचो, तुम्हारे घर में अपाचे बुलेट ये 4 पहियों की आ सकती है, मगर सैयदा फातिमा का माहौल या कल्चर या बरकतें नहीं आ सकती। तुम्हारी बेटी सुन्नी होगी, कुरान पढ़ने वाली होगी, नमाज पढ़ने वाली होगी, पर्दे से रहने वाली होगी, चाहे दौलत लाए या ना लाए, मगर खुदा की कसम सैयदा फातिमा का माहौल ला करके तुम्हारे घर में रहमतें बरकतें जरूर आ जाए। हजरत उमर की बीबी ने कहा था, उमर इतने बड़े बादशाह थे, 22 लाख मुरब्बा मील के बादशाह थे वो। कितने के थे बोलो? 22 लाख मुरब्बा मील के बादशाह। बीबी ने कहा जी सुन रहे हो? का क्या बात है? का बेटे बड़े हो गए, बहू चाहिए घर में। सोच रही हूं कोई अच्छी सी शरीफ लड़की ले आऊं। रात को घूम रहे थे, टहल रहे थे मदीने में, सुनने की बात है, टहल रहे थे मदीने में कि अगर कोई मुसाफिर होगा उसे खाना खिला दूंगा, भूखा होगा उसे खिला दूंगा, कोई परेशान होगा उसके काम में आ जाऊंगा, कोई तकलीफ में तो नहीं है, दर्द से करहा तो नहीं रहा, किसी पे कोई जुल्म तो। उमर थे ना वो। अल्लाह, सुबह का जब वक्त आया, घूमते रहे, फजर का टाइम था, एक घर से आवाज आ गई। कहा बेटी, का जी अम्मा। बेटी तूने बकरी दूली, पहले की दौलत वही थी, मवेशी थे, जानवर थे, बकरियां, भेड़, ऊंट, ये सब थे। कहा बेटी बकरियां दूली? कहा अम्मी मैंने बकरी दूली। कहा बेटी सूरज निकलने से पहले पहले जितना दूध है ना तब पानी मिला दे, पानी मिला दे। कहा अम्मी जान नहीं, पानी नहीं मिला सकती। उमर सुनने कहा क्यों?
कहा हजरत उमर ने मना फरमाया पानी मिला करके बेचना जायज नहीं, पैसे दूध के लिए जा रहे पानी के नहीं। तुम्हें अपने इस्तेमाल में लेना, कितने पानी मिला तुम जानो, मगर बेचना दूध देकर के आधा दूध आधा पानी। कहा मैं पानी नहीं मिला सकती। कहा हजरत उमर ने फरमाया नहीं ऐसा जायज नहीं, वो हलाल के पैसे नहीं होंगे। वो माँ कहने लगी बेटा उमर देख तोड़ी रहे, इतनी रात में वो दरवाजे में खड़े थे। कहा उमर देख तोड़ी रहे, मगर बेटी क्या बोली माँ उमर तो नहीं देख रहे, मगर अल्लाह ताला तो सब कुछ जानता है। उमर अपने बाप की बात थोड़ी बता रहे, रसूल पाक और खुदाए पाक की बता रहे। क्या बेटी सुन, मेरे पास कोई दौलत नहीं, तेरे बाप भी नहीं, इतनी जायदाद नहीं, तुझसे शादी और रिश्ता कौन करेगा? पैसे जमा हो जाएंगे तभी होगी। वो लड़की कहने लगी माँ हराम के पैसों से, नाजायज दौलत से मैं शादी करने से बेहतर समझती हूं जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊं, मैं कुंवारी रहना पसंद करती हूं। हजरत उमर ने जब सुना, चले गए, अजान हो गई, नमाज पढ़ के बीबी से बोले मैंने बहू ढूंढ ली। कैसे रिश्ते ढूंढते थे? कहा बेटे के लिए दुल्हन मिल गई। कहा कैसे? कहा मैं टहल रहा था, जा रहा था, उस घर से ऐसे से आवाज आई। जो लड़की तन्हाई में, अकेले में, अंधेरे में गुनाह नहीं कर सकती, वो सबके सामने भी नहीं कर सकती। कहा मिल गई। वो तो 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह था, किसी बादशाह की बेटी को लाता बगैर बाप की, गरीब की बेटी। उन्होंने क्या देखा? दीन देखा, दीन। और तुम क्या देख रहे हो? और मांगने का अंदाज कितना प्यारा है। बोले वो अम्मा गई ना, अम्मा झुमकी ये पहनने वाली अम्मा, वो गई और जाके बोली वो तुम मुझसे कह रहे हैं ना मेरे बेटा को वहां से रिश्ता, वो कह रहे वैगनार ले लियो, वो कह रहे स्विफ्ट ले लियो, वो कह रहे थे क्या क्या गाड़ियों का नाम है, वो कह रहे थे जिन्हें क्या क्या ले लियो। तो बोली मैंने सब मना कर दिया। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, अगर मेरे बेटे का नसीब में हो तो मुझे यहां भी 4 पहियों की मिल जाएगी। अंदाज तो देखो मांगने का, कह भी सब कुछ दिया, मांग भी कुछ नहीं रही है। माहौल बदलो,